दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था जो इंडिया ने कन्विंसिंगली 106 रन से मैच जीत लिया है। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था, दूसरा इंडिया ने, और ये सीरीज जो अभी 1-1 से बराबर है। इस टेस्ट मैच के अंदर टॉस जीत के इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया और 396 पहले इनिंग में उन्होंने स्कोर किया। इस इनिंग की सबसे खास बात थी कि यशवी जायसवाल जो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन है, बड़े यंग टैलेंटेड बैट्समैन है, रणजी ट्रॉफी में 200 स्कोर किया उन्होंने। आज इंडिया की तरफ से खेलते हुए 200 रन की शानदार इनिंग उन्होंने खेली। मजे की बात यह, इस इनिंग के अंदर 396 के अंदर 209 रन यशवी जायसवाल के थे और इसके अलावा कोई भी बैट्समैन 50 रन भी स्कोर नहीं कर सका। इसके रिस्पांस में अगर इंग्लिश टीम की बॉलिंग की तरफ देखें तो 3 विकेट एंडरसन ने हासिल की और 3 विकेट जो है शुएब जो इसमें डेब्यू कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने हासिल किया और 3 विकेट रेयान अहमद ने हासिल किए। फिर इसके रिस्पांस में जो इंग्लिश टीम है 253 रन बना के आउट हो गई। इसमें जो है एक 50 रन स्कोर देखने को मिली क्रॉले की तरफ से जो 75 रन की उन्होंने इनिंग खेली। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन 50 रन स्कोर नहीं कर सका। लेकिन इस इनिंग की खास बात यह थी कि बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। स्प्लेंडेड बॉलिंग थी, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जो बॉलिंग थी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किस तरह मैनेज करें। उन्होंने जिस तरह की विकेट ली बेन स्टॉक की, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट टेस्ट मैच जो उन्होंने वहां पे उनको बोल्ड आउट किया था। बहुत शानदार बॉलिंग की बुमराह ने और अपना जो डोमिनेंसी लेवल है वो शो कर रहे हैं। वो किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी कंट्री में हो, उनकी विकेट्स जो है लेने की जो आदत है वो कंटिन्यू की जा रही है। इसके रिस्पॉन्स में जब इंडिया ने बैटिंग दूसरी इनिंग की स्टार्ट की तो वो 253 रन बना के आउट हो गए और इंडिया ने टोटल जो है 399 का टारगेट दिया इंग्लैंड के सामने। इस इनिंग के अंदर सबसे खास बात थी शुभमन गिल की सेंचुरी, जो काफी देर से अवेटेड थी और उन्होंने एक शानदार सेंचुरी खेली। मजे की बात यह कि फिर इस इनिंग में उनके अलावा कोई भी बैट्समैन 50 रन स्कोर नहीं कर सका और इंग्लैंड की तरफ से 2 विकेट हासिल किए जो है एंडरसन ने, 1 विकेट शुएब ने हासिल किया और 3 विकेट जो है रेयान अहमद उन्होंने हासिल किए। इसके रिस्पॉन्स में 399 का टारगेट को चेस करते हुए इंग्लैंड टीम स्टार्ट से ही मुश्किलात का शिकार रही। पहले दिन के खेल जब तीसरा दिन जो पहली इनिंग थी वो जब सेशन खत्म हुआ तो 1 विकेट आउट हुई थी और आज के दिन में उनकी बाकी 9 विकेटें भी गिर गई। इसमें 296 रन स्कोर कर सके इंग्लिश टीम और 106 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लिश टीम जो मैच हार गई। लेकिन इस इनिंग में भी जो खास बात थी वो जो क्रॉले है उनकी 73 रन की इनिंग थी। बहुत जबरदस्त इनिंग चल रही थी। इस इनिंग का उनका जो आउट है जो कुलदीप यादव के हाथों में आउट हुए, उसका जो एलबीडब्ल्यू था वो कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो, क्योंकि मैच के बाद जो है बेन स्टोक्स जो इंग्लिश टीम के कप्तान है उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी उसने इंसाफ नहीं किया और जो आउट था समझ नहीं आई वो बॉल स्टंप्स पे कैसे लगा। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी ह्यूमन को ये डिसीजन है उसमें एरर फील हो और आप उसको दोबारा रिव्यू करना चाह रहे हो कि अगर वो ह्यूमन एरर की वजह से कोई आउट दिया गया तो उसको रिव्यू करके उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन टेक्नोलॉजी भी उस चीज को बेहतर नहीं कर सकी और एक जो हमें क्रूशियल जो मूवमेंट पे था वहां पे क्रॉले जो जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे, 73 रन पे वो मौजूद थे क्रीज पे और इंग्लिश टीम कुछ संभलती हुई नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद जो कोलैप्स हुआ और ये जो है ना इंग्लिश टीम मैच हार गए। इस पॉइंट पे मुझे याद आया हफीज की वो बात, जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम दूसरा टेस्ट मैच आ रही थी तो हफीज ने कहा था जो है टेक्नोलॉजी कर्स्ड अस, यानी कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान जो है मैच हारा है और ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये चीजें बहुत ज्यादा रेज होना शुरू हो गई हैं। वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उस वक्त भी बहुत ज्यादा इस पे कंसर्न्स आए थे, कई ऐसे आउट हुए थे जो नहीं थे लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से उनको आउट दिया गया था। अब एक दफा फिर यही आवाज दोबारा उठाई जा रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के अंदर, जो बड़े क्रंच मूवमेंट के ऊपर जो 1 विकेट उनका गिरा और बड़ा ऐसा सिचुएशन थी कि अगर वो क्रॉले कंटिन्यू करते तो शायद मैच का सिनेरियो चेंज भी हो सकता था, क्योंकि 106 रन से इंग्लैंड हारा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी। अगर वो कंटिन्यू करते, वो भी 100 को अगर 100 में 73 को 100 में कन्वर्ट करते, फिर 100 से 150 की तरफ चले जाते तो ये चेंज मैच का सिनेरियो बड़ा चेंज हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली अब इंडिया में क्रिकेट खेली जा रही है तो ऑब्वियसली सारा इसका मलबा भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर गिर रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसे डिसीजंस खुद दिलवा सकती है और जो है आईसीसी को इन चीजों को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उनकी डोमिनेंसी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका फैसला आप लोग बेहतर कर सकते हैं कि ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाता है टीम को इस तरह के डिसीजंस के बाद, इसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस इनिंग के अंदर जो शानदार बात थी इस मैच के अंदर वो थी बुमराह। उन्होंने 9 विकेट हासिल किए, पहले इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 3 और मैन ऑफ द मैच करार पाए।
इट वॉज अ स्प्लेंडेड जो है मैच था फॉर इंडियन परस्पेक्टिव, क्योंकि उनकी तरफ से जो बुमराह की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी जबरदस्त थी। यशवी जायसवाल का जो 200 था इनिंग वो बहुत जबरदस्त थी, और शुभमन गिल का जो दूसरी इनिंग में 100 था दैट वाज स्प्लेंडेड। और ओवरऑल अगर सम अप करें तो इंडिया के लिए इसमें बहुत कुछ था, और इंडिया सेकंड मैच जीत के इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।